जिस दौरान परमेश्वर ने देह धारण नहीं किया था, तब कोई इंसान परमेश्वर विरोधी है या नहीं, यह इस बात से तय होता था कि क्या इंसान स्वर्ग के अदृश्य परमेश्वर की आराधना और उसका आदर करता था या नहीं। उस समय परमेश्वर के प्रति विरोध को जिस ढंग से परिभाषित किया गया, वह उतना भी व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि तब इंसान परमेश्वर को नहीं देख पाता था। न ही उसे यह पता था कि परमेश्वर की छवि कैसी है, वह कैसे कार्य करता है और कैसे बोलता है। परमेश्वर के बारे में इंसान की कोई धारणा नहीं थी। परमेश्वर के बारे में उसकी एक अस्पष्ट आस्था थी, क्योंकि परमेश्वर अभी तक इंसानों के सामने प्रकट नहीं हुआ था। इसलिए इंसान ने अपनी कल्पना में परमेश्वर में चाहे जैसे भी विश्वास किया हो, परमेश्वर ने ना तो इंसान की निंदा की, ना ही उससे बहुत ही ऊंची अपेक्षाएं की, क्योंकि इंसान परमेश्वर को देखने में बिल्कुल असमर्थ था। परमेश्वर जब देह धारण कर इंसानों के बीच काम करने आता है, तो सभी उसे देखते और उसके वचनों को सुनते हैं, और सभी लोग उन कर्मों को देखते हैं जो परमेश्वर देह रूप में करता है। उस क्षण इंसान की तमाम धारणाएं सब उनके झाग बन जाती है। जहाँ तक उन लोगों की बात है जिन्होंने परमेश्वर को देह में प्रकट होते देखा है, यदि वे अपनी इच्छा से उसके प्रति समर्पण करेंगे तो उनकी निंदा नहीं की जाएगी। जबकि जो लोग जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं, वे परमेश्वर का विरोध करने वाले माने जाएंगे। ऐसे लोग मसीह विरोधी और शत्रु हैं, जो जानबूझकर परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर के बारे में धारणाएं रखते हैं, मगर खुशी से उसके प्रति समर्पण करते हैं, वे निंदित नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर मनुष्य की नियत और क्रियाकलापों के आधार पर उसकी निंदा करता है, उसके विचारों और मत के आधार पर कभी नहीं। यदि वह विचारों और मत के आधार पर इंसान की निंदा करता, तो कोई भी परमेश्वर के रोषपूर्ण हाथों से बचकर भाग नहीं पाता। जो लोग जानबूझकर देहधारी परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, वे समर्पण ना करने के कारण दंड पाएंगे। जो लोग जानबूझकर परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, उनका विरोध परमेश्वर के प्रति उनकी धारणाओं से